बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। G20 इजलास को बहुत कम वक्त रह गया, यूँ कह सकते हैं कि बहुत कम समय रह गया है। और अभी जब आप ऑफिशियली देखेंगे 22, 23, 24 को वर्किंग ग्रुप का इजलास होगा और G20 के बैनर तले इस बार जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। लेकिन उससे पहले पहली बार साल 2023 में इस बार हमने देखा कि जो पैरा कमांडोज को तो आपने अलग अलग ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हुए देखा था, लेकिन जो एलीट कमांडोज या जिनको मार्कोज कहते हैं, वो जो समुद्री कमांडोज कहलाते हैं और पानी में लड़ने की महारत रखते हैं, वो तमाम कमांडोज कश्मीर घाटी के अंदर उतार दिए गए हैं। और मशहूर जबरवन की पहाड़ियों में जो डल झील है, वहाँ पर भी आप सबसे बड़ी झील, अब कश्मीर वैली की आप बात करेंगे या सबसे बड़े आबी ज़खायर में से एक, तो वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए आमतौर पर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या फिर राष्ट्रीय राइफल्स के जवान नजर आते थे। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसियों के बाकी जिम्मेदारान इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आप एलीट कमांडोज को इन एरियाज के अंदर पेट्रोलिंग करते हुए देखेंगे। और G20 या जैसे ग्रुप 20 आप कहते हैं, जिसमें रशिया से लेकर दीगर तमाम मालिक के जो जिम्मेदारान है, मंदुबीन है, इंटरनेशनली जो 100 से ज्यादा डेलीगेट्स है, वो मंदुबीन कश्मीर वादी का रुख करने वाले हैं। 22, 23 और 24 ये 3 दिन ऑफिशियली हैं, जब श्रीनगर के अंदर SKICC, जिसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी कहा जाता है, उस SKICC के आसपास पूरी तरीके से निगरानी जो है, एक तो ड्रोन के जरिए की जाएगी, पेट्रोलिंग जो है वो एयर कनेक्टिविटी के थ्रू होगी। दूसरा, आप शायद हेलीकॉप्टर्स भी दाएं बाएं घूमते हुए नजर आए, लेकिन इतनी 3 टायर सिक्योरिटी क्या है, इसको 4 या 5 टायर आप ले जाएं तो शायद वो भी कम समझ में आती है। पैरा एलीट कमांडोज, जिनको आमतौर पर जब आप देखते हैं कि सदर्न पार्ट जो है चाइना के साथ लगता है, तो स्ट्रेटेजिकली वहां पर आपको सबसे ज्यादा ये तैनात नजर आएंगे। या फिर जिन एरियाज के अंदर जहां पर पाकिस्तान करीब पड़ता है, मुंबई वाली साइड से जो समुद्री रास्ता है जो पाकिस्तान के कराची पोर्ट के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, वहां पर आप इन एलीट कमांडोज को तैनात होते देखते थे। लेकिन ये वो एलीट कमांडोज जिनकी तादाद 2 दर्जन से भी कम है, यानी 24 से भी कम कमांडोज ये भारत के अंदर हैं, और उन तमाम कमांडोज को इस वक्त कश्मीर के अंदर उतारा गया है। अब मार्कोज कमांडोज की एक जिम्मेदारी क्या होगी? ऑफिशियली इनको झीले डल दिया गया है, एक लकीर खींच दी गई है कि विद इन द रेंज ऑफ नियर अबाउट 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जहां पर एक तरफ मेहमान होंगे तो दूसरी तरफ अच्छी मेजबानी का भी शरफ हासिल होने की बात जो कही जा रही है, उसमें सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर इन्हीं मरीन कमांडोज को आप देखेंगे, ये श्रीनगर के अंदर ही नहीं, वहां से नॉर्थ कश्मीर जाएंगे, पहलगाम, चूंकि इंटरनेशनल डेलीगेट्स को जाना है G20 के बैनर तले, तो 23 और 24 को वो सरगर्मियां होंगी। फिर जो डेलीगेशंस मिलेंगे, मुलाकातों का सिलसिला होगा, लोकल लेवल पर डेलीगेट्स आएंगे, वो तमाम लोग जो अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकार ने मौका दिया, वो तमाम लोग मुलाकात करने आएंगे। और एडवाइजरी भी इस सिलसिले में आगे चलकर जारी कर दी जाएगी, इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल आज के वक्त में क्या है, पुलिस की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से फोन कॉल आती है, या पता चलता है कि ये कॉल ऐसे नंबर से है जो आपके पास सेव नहीं था, या ऐसा नंबर है जिसके तरफ शक की सुई घूमती है, तो उस चीज पर स्पेशली फोकस है। और जो एडवाइजरी है उसमें क्या क्या कहा गया, 2-3 नंबर्स हैं, मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। एक तो +44 से 44 शुरुआत में, और साथ में प्लस डिजिट्स शुरुआत के 2 जो 44 होंगे, अगर इन नंबर से आपको कॉल्स आती हैं, +4475, +4474, इसके अलावा +4475, ये वो नंबर्स हैं जो इंटरनेशनली आपकी कॉल को भी आपकी कॉल के जरिए सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं। यानी वो तमाम लोग जो मुल्क दुश्मन हैं, रियासत और कौम मुखालिफ हैं, या हालात को खराब कर सकते हैं, पुरअमन हालात में वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रखना डालने की जो एक कोशिश है वो कर सकते हैं। अब पुलिस ने क्या कहा है कि अगर इन नंबर से आपको कॉल आती है तो फौरी तौर पर राब्ता करें, और पहली तो कोशिश ये करें, राब्ता किसके साथ करना है? कंसर्न पुलिस थाने के साथ, पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, SDPO, SHO, DSP, जहां तक आपकी रसाई है आप फौरी तौर पर कर सकते हैं। G20 समिट से पहले इस तरह की कॉल्स आना एक मामूल बन गया है, कुछ एक शिकायतें सिक्योरिटी एजेंसीज की सामने हैं, और एंटी नेशनल मैसेजेस या प्रोपेगेंडा एक करने की कोशिश जो है वो इन मोबाइल नंबर्स के जरिए होगी, तो वहां से आपको बचने की जरूरत है। अब ये सारा सिलसिला मरीन कमांडोज के साथ साथ आप देखेंगे कि सिक्योरिटी को टाइट करने की जब बात हो रही है तो सोशल मीडिया पर भी पर्टिकुलरली नजर रखी जा सके। कुछ एक लोगों को पिछले दिनों उठाया गया जिन पर शक व शुबात थे, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। एजेंसी अपनी जगह सरगर्म है, लेकिन अब अगर आपको फोन कॉल्स मौसूल होती हैं तो कोई इस तरह की बात ना करें जहां के मशकूक रद्द अमल आपका या कोई सस्पेक्टेड चीज आपकी
एजेंसीज को लगे और उसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब ये सारी बात एक तरफ, दूसरी तरफ हाल ही में जो हमले हुए हैं पुंछ राजौरी के अंदर, जिस तरीके से बैक टू बैक जवानों की मौत हुई है, फौज को फिलहाल जो महदूद इनखला होना था, फौज को कम करने की बात जम्मू कश्मीर में हो रही थी, उस फैसले को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए फिलहाल मौखर कर दिया गया है। फैसले को फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई, यानी आर्मी फिलहाल जम्मू कश्मीर से नहीं हटेगी। जो कुछ एक एरियाज के अंदर कम करने की बात होती है, रिहायशी इलाकों से सिर्फ सरहदों की तरफ या बाकी स्टेट्स और यूटीज में शायद हो सकता था कि कुछ पलटन्स आपको जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो फिलहाल नहीं जाएंगी। इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि हाल ही में खिता पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, जिसमें कहा गया कि ऐसी सूरत हाल बनाई गई या बन रही है जहां पर खुदा न खास्ता मजीद इंसानी जानों का जियां हो सकता है, तो उस चीज से बचने की भी एक कोशिश है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कंसर्न्ड एजेंसीज की तरफ से, यानी जो अथॉरिटीज हैं, वो ये भी मानती हैं कि हालात पुरअमन जिस पर शायद दुश्मन की नजर है, उनको मजीद खराब करने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा फौरी तौर पर कोई मशकूक शय, मशकूक चीज या कोई इस तरह का वेपनाइज कोई आपको सस्पेक्ट चीज आपको मिलती है, तो फिर आप एक बार फिर से रब्ता कर सकते हैं कंसर्न लोगों से, विच मीन्स आप पुलिस के साथ जाएंगे, आप आर्मी के साथ, शायद अगर आपका मुमकिन हो सके तो फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं, बसूरत दिगर आपके लिए मुश्किलात कहीं लोकल लेवल पर ना हो। तो दो बड़े फैसले, मरीन कमांडोज जो एलीट कमांडोज भी कहलाते हैं, मार्कोस जिनको हम कहते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, वो तैनात कर दिए गए हैं और डल पूरी तरीके से संभाल लिया है, यानी वहां पर उनकी जिम्मेदारी इस वक्त। और दूसरा, लाल चौक के आसपास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो ब्लैक यूनिफॉर्म में आपको एनएसजी कमांडोज नजर आते थे, जो अब तक बड़े सिक्योरिटी इदारे या बड़े इवेंट्स को कवर करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, वो जम्मू कश्मीर में आज पहली बार उतारे गए हैं। एनएसजी कमांडोज के अलावा आपको यहां पर तीसरी चीज यह है कि आर्मी को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात हो रही थी कि कम किया जाएगा, वहां पर सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सीआरपीएफ देखेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात को फौज देखेगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है और आर्मी की तरफ से कुछ चीजें कंफर्म भी की जा रही हैं, विद इन आर्मी लिमिट्स जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो महदूद इनखला था या फौज को अगर कहीं पर हटाना था, तो उस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। हालात ऐसे पीर पंचाल के अंदर नहीं हैं शायद, जो फौज को हमसे बेहतर चीज़ें पता है, जहां पर पिछले 7-8 महीनों के दौरान जो कुछ हुआ या 16-17 महीनों के दौरान जो हमले हुए 36 के आसपास, जिनमें शहरी भी हैं, सेना के जवान भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं, जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके चलते ये फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ आपको G20 को लेकर जो एक तारीखी इजलास होने जा रहा है, उसे लेकर एलिट कमांडोज की जो जिम्मेदारी इस वक्त उन्हें दी गई है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी कमांडोज जो आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में आपको कश्मीर वैली के अंदर नजर आएंगे, या टॉप कोई लीडर जाता है दिल्ली से तो उसके साथ आपको उसको सिक्योर करते हुए नजर आते थे, वो पहली बार आपको सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए नजर आएंगे। अब इनके साथ कौन होंगे? सिस्टर एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज होंगी, आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स होंगी, इनमें रोमियो फोर्स होगी, ये तमाम वो जिम्मेदारान है। इसके अलावा एनआईए, आईबी के तमाम लोग अपनी अपनी जगह एक्टिव हैं, कार्रवाइयां भी साथ साथ चल रही हैं। बहरहाल सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड मजबूत कर दिया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। 23-24 जहां पर नॉर्थ कश्मीर के अंदर सरगर्मियां होंगी, पहलगाम जो गुलमर्ग का एरिया है, वहां पर ये तमाम इंटरनेशनल डेलीगेट्स जाएंगे, और G20 ग्रुप से पहले श्रीनगर के अंदर SKICC जहां पर मेहमानों की आमद है, वहां पर भी तैयारियां, और वो पूरा एरिया जो है एलीट कमांडोज के हवाले कर दिया गया है।